हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक देखो भाई हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में रहेगा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी मींस इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे भाई, जैसे हमने रेजिस्टेंस पढ़ लिया है, रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन वी हैव डन इन द सीरीज एंड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। वी हैव कंप्लीटेड दीज टॉपिक्स विद द न्यूमेरिकल्स। आज के टॉपिक में बेटा जो हमने रेजिस्टेंस पढ़ा है या रेजिस्टिविटी पढ़ी है, फॉर्मूला आप जानते हो R इज इक्वल टू रो L ओवर A बनता है। इसके अंदर देखो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी कह सकते हैं इफ लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट। यानी कि मैं ये लिख सकता हूं R है जो वो प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टिविटी के। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी इफ L लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहे, कांस्टेंट। क्या रहे, कांस्टेंट। तो मैं ये कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस है जो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टिविटी के, कह सकते हैं। तो इसलिए मैंने टॉपिक का नाम क्या लिखा, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। मतलब रेजिस्टिविटी भी पढ़ लेंगे और रेजिस्टेंस भी पढ़ लेंगे इकट्ठा ही। हमारे पास एक फॉर्मूला है, देखो ध्यान से, बिल्कुल सिंपल। मैं स्टार्ट करता हूं टॉपिक को। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास आया भाई R इज इक्वल टू ML ओवर ANE स्क्वायर टो। R इज इक्वल टू ML ओवर ANE स्क्वायर टो। ये रिलेशन आया अपने पास, R इज इक्वल टू ML ओवर ANE स्क्वायर टो। तो क्या मैं रेजिस्टिविटी को ये लिख सकता हूं, रो इज इक्वल टू M ओवर N E स्क्वायर टो। बिल्कुल आया है ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, आप देख भी सकते हो। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू MN ओवर ANE स्क्वायर टो। पीछे अगर आप रिलेशंस में जाओगे, पीछे रिलेशंस में मैंने ये करवा रखा है, रेजिस्टिविटी आपकी ये आई हुई थी M ओवर NE स्क्वायर टो। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं, पहला पॉइंट देखो भाई, पहला पॉइंट क्या है, मैं बात कर लेता हूं कि भाई जो रेजिस्टिविटी है कंडक्टर की, रेजिस्टिविटी किसकी, कंडक्टर की। रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे हम सेमीकंडक्टर की और रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे हम इंसुलेटर की। तो पहले मैं बात कर लेता हूं कि व्हाट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। Means if we increase the temperature, then what will affect on the resistivity of the conductor? Either it is increase or decrease, यानी कि ये बढ़ेगी या घटेगी अगर हम टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। इंसुलेटर के अंदर क्या फर्क पड़ेगा भाई टेम्परेचर इंक्रीमेंट का, और रहेगी सेमीकंडक्टर के अंदर क्या फर्क पड़ेगा। तीनों मटेरियल को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं बेटा कंडक्टर्स को। बिल्कुल ध्यान से समझो, आसान सा टॉपिक है फॉर कंडक्टर्स। देखो एक बात, कंडक्टर हमने ये कुछ फिगर ऐसा करके बनाया हुआ है और ये एक्सटर्नल वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो आपके फ्लो कर रहे हैं इस तरफ, करंट आपका जाएगा इस तरफ, करंट इस तरफ जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आपके इस तरफ जा रहे हैं। ओके, अब दूसरी बात सुन लो, जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फर्क कहां पे पड़ेगा, ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान से सुनना भाई, बिल्कुल मेन पॉइंट है। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, कंडक्टर के अंदर तो नहीं होंगे, कंडक्टर के अंदर नहीं होंगे। अगर कह सकते हो होंगे भी तो कम होंगे। क्या होंगे बेटा, कम होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो ऑलरेडी होते हैं वहां पे, वो इंक्रीज नहीं होंगे, लूजली है जो वो मूव करेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसका, टेम्परेचर इंक्रीज का। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो देखो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन है जो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या ले लेंगे, बाहर से एनर्जी ले लेंगे। एनर्जी लेंगे तो जो कोलिजन हो रहा था इसके अंदर, देखो ध्यान से, अब ये कोलिजन और ये कोलिजन, यहां से ये कोलिजन हुआ और यहां से ये कोलिजन हुआ, दो कोलिजन लिए हैं। दोनों कोलिजन्स में जब वो एनर्जी ले लेगा, यानी कि टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, देन वी कैन से दैट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीज। और स्पीड इंक्रीज होगी तो टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। टाइम डिक्रीज हुआ तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज।
टाइम डिक्रीज हुआ तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया तो डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब रो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। यानी कि रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो हम क्या कह सकते हैं, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो इसका मतलब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज के साथ क्या चेंज होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो सिंपल सी बेटा एक रिजल्ट अपने सामने आ गया, मैं बोल देता हूं, व्हेन वी इंक्रीज द रेजिस्टेंस then the average relaxation time of the free electrons or free charge carriers decrease. Due to this decrement in the average relaxation time, we can say that the resistivity of the conductor increase, and hence we can say that resistance of conductor also increase with increase in temperature. क्लियर होगी बात, ठीक है। अब सुन लो, मैं लिख भी देता हूं इसको, बेटा आप नोट कर लो। When we increase the temperature, then average relaxation time decrease, and hence resistivity increase. So we can say that resistance of conductor increase with increase in temperature. Increase with increase in temperature. कई बार ये पूछ लिया जाता है, भाई ठीक है बात आपकी सही है, आपने बता दिया कि ये भाई टेम्परेचर इंक्रीज करने से है जो वो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज, या रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज। किसकी, कंडक्टर की। किसकी भाई, कंडक्टर की। तो आप ग्राफ ड्रॉ करो किसके लिए, किस किस के बीच में, हमने टेम्परेचर और रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के बीच में अगर आपको ग्राफ प्लॉट करने की पूछे तो देखो मैं ग्राफ यहां प्लॉट कर देता हूं। ग्राफ सिंपल है भाई, बिल्कुल। कंडक्टर के लिए आपका ग्राफ बन जाएगा कुछ ऐसे, अगर ये हमारे पास इस तरफ टेम्परेचर है और इस तरफ आपकी रेजिस्टिविटी है, तो फॉर द कंडक्टर्स इट फॉलो अ ग्राफ लाइक दैट। इस तरीके से बनेगा भाई ये ग्राफ, इस तरीके से इंक्रीज होगी, ठीक है। कई बार एक निक्रोम वायर मैंने पहले भी जिक्र किया। निक्रोम वायर क्या है बेटा, अपने पास निक्रोम वायर है एक एलॉय, तो उस निक्रोम वायर का पूछ लिया जाए तो मैं यहां कर देता हूं ड्रॉ। निक्रोम वायर का जो ग्राफ है वो ऐसे जाता बेटा, ये निक्रोम के लिए है, और ये कॉपर के लिए कह सकते हो आप, कॉपर आपका जो मेटल है, कॉपर और ये निक्रोम। तो कुछ इस तरीके से इंक्रीज होते हैं, निक्रोम और कॉपर दोनों के जो ग्राफ हैं पूछ लिए जाते हैं। कॉपर और निक्रोम के ग्राफ प्लॉट करो भाई टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी में, हॉरिजॉन्टली लाइन के अलोंग आपका टेम्परेचर है और ये इस तरफ क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो एक बार इसको नोट कर लो आप। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए क्या फर्क पड़ेगा, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए देखो। इसमें भाई कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट और मैं मैथमेटिकली बता देता हूं, जो कंडक्टर के अंदर रेजिस्टिविटी के लिए आपसे पूछ लिया जाता है। रेजिस्टिविटी भाई मान लो ρ1 है, ρ1 किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी है T1 टेम्परेचर पे, और ρ2 रेजिस्टिविटी है T2 टेम्परेचर पे। और ये जो T1 है, ये T1 है जो आपका वो लेस है किससे, T2 से, यानी कि टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। टेम्परेचर क्या कर लिया, इंक्रीज। तो आपसे कई बार ये पूछ ली जाती है फाइनल रेजिस्टिविटी बताओ, तो उसके लिए आपने एक मैथमेटिकल रिलेशन याद रखना बेटा, ρ2 इज इक्वल टू ρ1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी।
ये आपने ध्यान रखना है। ये जो डेल्टा टी है ये आपका क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ये आप याद रखोगे, रो टू इज इक्वल टू रो वन इंटू वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। एल्फा क्या है, देखो रो वन और रो टू तो आपको पता चल ही गए, ये तो आपकी इनिशियल रेजिस्टिविटी है, ये आपकी क्या फाइनल रेजिस्टिविटी। तो एल्फा क्या रहेगा, एल्फा आपका बन जाता है बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं हम, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो कई क्वेश्चंस में टेम्परेचर कोफिशिएंट भी पूछ लेता आपसे, ये चीजें दे देगा, ये दे दी, ये दे दी, ये दे दी। तो एल्फा वैल्यू बताओ, एल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो मैं एल्फा की वैल्यू निकाल के बता देता हूं। एल्फा इज इक्वल टू रो टू माइनस, जब इस इक्वेशन को आप कंप्लीटली सोल्व करोगे, ओपन करके लिख लेता हूं, देखो मैं लिख देता हूं एक बार। रो वन की वन से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, रो वन की इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस रो वन इंटू एल्फा डेल्टा टी, ये बन जाएगा ना। अब रो वन को इस तरफ भेज दो, रो टू की तरफ, तो रो टू माइनस रो वन आ गया, डिवाइड बाय इसका मल्टीप्लायर क्या है, एल्फा डेल्टा टी। एल्फा तो हमें वहीं पे रखना है, तो रो वन डेल्टा टी आ जाएगा। तो ये अल्फा यानी कि क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल टू द चेंज इन रेजिस्टिविटी, ओरिजिनल रेजिस्टिविटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। देखो सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, चेंज इन रेजिस्टिविटी डिवाइड बाय ओरिजिनल रेजिस्टिविटी यानी कि इनिशियल रेजिस्टिविटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अगर इसको रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखना चाहो तो ये हो जाएगा रो टू माइनस रो वन डिवाइड बाय R2 माइनस R1 डिवाइड बाय R1 इंटू डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 डिवाइड बाय R1 इंटू डेल्टा टी। क्लियर होगी बेटा, इस इक्वेशन को फॉलो करोगे आप। अब एक बार इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल करवा दूंगा आपको। पहले हम सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि उनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है टेम्परेचर का। तो देखो इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। इंसुलेटर और अगर सेमीकंडक्टर की बात करें, सेकंड में दोनों को ही साथ में ले लेता हूं, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में जैसे अभी आपने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखा था ml ओवर a ne स्क्वायर, ये नहीं आएगा बेटा, इसमें ne स्क्वायर टो ये आ जाता है। तो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में एक बात चलती है, अब यहां पे इस टो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, टो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर और जो इंसुलेटर हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं रूम टेम्परेचर पे या जीरो टेम्परेचर पे। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इसका मतलब वो मूव क्या करेंगे, किसी टाइम से मूव नहीं करेंगे, तो नो इफेक्ट ऑन द रिलैक्सेशन टाइम। अब पड़ेगा कहां पे, जो ही हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो सेमीकंडक्टर कंडक्टर की फॉर्म की तरफ मूव करना आता है। अब कंडक्टर की फॉर्म की तरफ मूव कब करेगा, जब उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का ब्रेकअप होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होना स्टार्ट हो गए तो उसके अंदर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इसका मतलब अगर n इंक्रीज हो रहा है, n इंक्रीज होगा तो रो क्या होगा, डिक्रीज। रो डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस डिक्रीज। रेजिस्टेंस डिक्रीज होने का मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीज। क्लियर होगी। तो दिस विल इंप्लाइज इन दिस केस रेजिस्टिविटी इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू n। n क्या होगा, इंक्रीज। अगर n इंक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज। फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स n increase with increase in temperature, with increase in temperature, hence resistivity decrease or resistance decrease and hence conductivity increase, कंडक्टिविटी इंक्रीज। ठीक है, पर एक बात सुन लो भाई ध्यान से, इंसुलेटर का जो टेम्परेचर है वो हमें बहुत ज्यादा चाहिए उसको कंडक्टर की फॉर्म में लेके आने के लिए, इसलिए इंसुलेटर के ऊपर ये पॉइंट अपना केस लगता नहीं है, पर सेमीकंडक्टर के ऊपर लगेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर को हम थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो वो किस फॉर्म की तरफ चला जाता है, कंडक्टिंग फॉर्म की तरफ चला जाता है। क्लियर होगी बेटा। इनका अगर ग्राफ आपसे पूछा जाए तो ग्राफ मैंने इसलिए रखा हुआ है कि कंपेयर कर लो आप
ग्राफ आपका बन जाएगा इसका सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स के लिए। मेनली सेमीकंडक्टर का आप कह सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये इधर टेम्परेचर हो जाएगा, इधर रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। दिस इज द ग्राफ फॉर सेमीकंडक्टर, दिस इज ग्राफ फॉर कंडक्टर्स। क्लियर हो गए? तो ये ध्यान रखना बेटा, दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। कोई डाउट हो तो आप पूछना। अब एक न्यूमेरिकल करवा देता हूं मैं, देखो। जल्दी से कर लेते हैं भाई न्यूमेरिकल। देखो स्टेटमेंट गिवन है आपकी, मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट, ताकि आपको ये पता लगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन फिलामेंट at 150 degree Celsius is 133 ohm. What will be its resistance at 500 degree Celsius? The temperature coefficient of resistance is 0.0045 per degree Celsius for tungsten. देखो भाई ये क्वेश्चन गिवन है, और इस क्वेश्चन में देखो हमने पूछा क्या है हमारे से और क्या क्या गिवन है। द रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन फिलामेंट एट 150 डिग्री सेल्सियस इज 133 ओम। तो इसका मतलब T1 टेम्परेचर अपने पास गिवन हो गया। T1 टेम्परेचर कितना हो गया? 150 डिग्री सेल्सियस। अच्छा जी, और इस T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस गिवन हो गया 133 ओम। T2 टेम्परेचर कितना गिवन है? वो गिवन है जी 500 डिग्री सेल्सियस, और इसके ऊपर रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया है, जबकि अल्फा की वैल्यू और दे रखी है 0.045 पर डिग्री सेल्सियस। ये चीजें गिवन है। अपने पास इक्वेशन क्या थी भाई? इक्वेशन में अल्फा निकालना, अल्फा की तो है, या हमें R2 निकालना है। R2 के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी? बिल्कुल सिंपल है, जैसे रो2 रो1 लिया था वैसे ही R2 की फॉर्म में ले लो। R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये बन जाएगा। ठीक है, पर एक बात ध्यान रखना भाई, यहाँ इसको क्या नाम है, टेम्परेचर को आप केल्विन में लेना। टेम्परेचर को किस में लेना है? केल्विन में। अच्छा, टेम्परेचर केल्विन में बनाओगे तो ये कितना बन गया? 273 इसमें ऐड कर दो, यानी कि ये बन गया जी 3, 2 एंड 4, 423। इसमें आप 273 ऐड कर दो, ये बन गया 377, यानी कि 7, ये बन गया भाई 773 केल्विन। केल्विन में ये चला गया, केल्विन में ये चला गया। पर अब यहां पे देखो ये पर डिग्री सेल्सियस है, तो पर डिग्री सेल्सियस ये नहीं देखा था भाई, ये पर डिग्री सेल्सियस है तो आप डिग्री सेल्सियस में ही रखो। अगर ये यहां पे पर डिग्री सेल्सियस है तो डिग्री सेल्सियस में यूज करना। देखो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो ये पॉइंट, मैंने ये यहां यूनिट पे ध्यान नहीं किया था। अगर ये पर केल्विन हो तो केल्विन में बदलो, पर डिग्री सेल्सियस है तो सेल्सियस में ही रहने देना है। अब सेल्सियस में ही रहने देना है, क्योंकि ये पर डिग्री सेल्सियस दे रखा है टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो इसलिए आप इसको डिग्री सेल्सियस में ही रहने दो। रख दो भाई अब वैल्यू सीधी। R2 आपको निकालनी है, R1 की वैल्यू कितनी है? 133 ओम इंटू 1 प्लस अल्फा, अल्फा इज गिवन, ये रहा जी 45 इंटू 10 की पावर -4, 45 इंटू 10 टू पावर -4 इंटू डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब ये करना आपने T2 माइनस T1, यानी कि 500 में से 150 गया तो 350 बच गई, इंटू 350। ठीक है बेटा, इसको सोल्व करो, और इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर मेरे ख्याल में 258 ओम के आसपास आएगा। इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा? 258 ओम के क्लोज। ठीक है, तो 250 ओम। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको असाइनमेंट में भी दूंगा। ठीक है बेटा, एक बार इसको रिव्यू करो, अच्छे से लर्न करो। थैंक यू।